पीछे छूटा हुआ भाई। कॉलेज से घर पहुंचते ही प्रीति सीधे रसोई में गई। 3 एक गिलास पानी गटकने के बाद बाहर आई और बोली, भैया कहाँ है? चाचा उसे साथ ले गए हैं वकील के पास। रात तक आ जाएगा। वही मैं सोचूं कि आज रिमोट तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया। जा, हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा ले। केवल पानी से तो तेरा पेट भरेगा नहीं। टीवी से नजर हटाकर माँ ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता मैं पानी पी रही थी? सुना मैंने, गटागट गटागट। पूरे दिन पानी नहीं मिलता क्या? अरे ये यूनिवर्सिटी में साफ वाला गर्ल्स टॉयलेट कहाँ है, मैं पता नहीं लगा पाई। इसलिए मैं सुबह ज्यादा पानी नहीं पीती, बार बार जाना पड़े तो। कहते हुए वो उठी और वॉश बेसिन की ओर चल दी। अभी वो हाथ धो ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। फोन नया था, उसके भाई ने दिया था अपनी पहली कमाई से। उसके लिए फोन और माँ के लिए रेशमी साड़ी। हाँ, नहीं, मैं बस अभी आई ही हूँ। नहीं, प्लान पक्का है। प्रेमा भी आ रही है। वो कह रही थी कि वो हम दोनों को बैठाकर ले जाएगी, पर मैं अपना स्कूटर भी लाना चाहती हूँ। अरे, कहा तो, मैं बस अभी घर में घुसी ही हूँ। वो ना नहीं कहेगी। और वैसे भी मैं उनसे पूछ भी चुकी हूँ। क्यों? फोन को अपने कान के नीचे दबाए दबाए वो अपने लिए खाना परोसने लगी। उनसे कह देना ना कि हम बहुत सारे लोग हैं। हाँ, 3 4 लोग बहुत सारे ही होते हैं। और कोई कर क्या लेगा? अब वो रसोई से बाहर आकर सोफे पे बैठ गई और खाते खाते बोली, अकेले का क्या मतलब है? तू उन्हें कुछ भी कह दे। झूठ। यह आखिरी वाक्य बोलते बोलते उसने माँ की ओर देखा, प्लेट नीचे रखी और बाहर गैलरी में चली गई। वहां थोड़ी देर फुसफुसाती आवाज में बातें करती रही। जब अंदर आई तो माँ ने पूछा, क्या हुआ? अरे, मीनू के मम्मी पापा उसे नाटक देखने के लिए आने नहीं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जगह बहुत दूर है और लड़कियों का इतनी दूर अकेले जाना ठीक नहीं। और फिर उन्हें यह भी डर है कि वहां जाने कैसे कैसे लोग आएंगे। प्रीति माँ की ओर देखती हुई बोली, शुक्र है कि तुम उन जैसी नहीं हो। मुझे मस्का मत लगा रे। माँ मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी तुम्हारा ये अकेले जाने का आइडिया कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? यह बहुत ही बढ़िया नाटक है माँ। टीचर कह रही थी कि हमें इसे तो देखना ही चाहिए हर हालत में। फिर जाने कभी मौका मिले न मिले। तो फिर खुद क्यों नहीं ले जाती वो तुम्हें? हमें ले जाना उनका काम नहीं है माँ, पर वो भी वहां आएंगी। अब छोड़ो भी, कल तो तुमने हाँ कह दिया था ना। अब तुम मना नहीं कर सकती। खाना खत्म कर प्रीति प्लेट उठाकर गैलरी में गई और नल खोलकर बर्तन साफ करने लगी। अंदर से माँ की आवाज आई, कब तक वापस आओगी? अरे, बोला तो 9 बजे तक आ जाएंगे। प्लीज मम्मी, अब तुम मत शुरू हो जाओ। प्रीति मांजने से पहले एक एक कर बर्तनों को पानी से खंगाल रही थी। मैं प्रणव को बोलूं, वो ले जाएगा तुम लोगों को। पर क्या वो आएंगे? प्रेशर कुकर में पानी भरकर उसे भीगने के लिए रखते हुए प्रीति ने पूछा। उसे वो आखिर में साफ करेगी। उसके अंदर ही अंदर ढेर सारे गुणा भाग चल रहे थे। अगर उसका भाई साथ चलता है तो मीनू के माँ पापा उसे जाने के लिए हाँ कह देंगे और फिर उन्हें घर भागने की ऐसी जल्दी भी नहीं होगी। नाटक के बाद थोड़ी देर रुककर वे नाटक के कलाकार वगैरह से भी मिल सकती हैं। माँ फिर से बोली, उसे अपने साथ ले जाओ। इस बहाने उसका भी घूमना हो जाएगा। बोर होता है पूरा दिन घर पर अकेला। उसके कोई यार दोस्त भी तो नहीं है यहाँ। पिछले 5 सालों से उसका भाई घर से बाहर था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई के सिलसिले में, और अब बंगलुरु के पास किसी जगह अपनी फाइनल इंटर्नशिप कर रहा था। अभी कुछ दिनों के लिए घर आया हुआ था क्योंकि जायदाद के कागजातों पर चाचा को उसके दस्तखत चाहिए थे। ठीक है, वो बोर हो रहे हैं तो चले हमारे साथ, पर हम अकेले भी जा सकते हैं। हाँ भाई, जा तो तुम लोग कहीं भी सकते हो, पर साथ कोई हो तो अच्छा ही है। मीनू और प्रेमा हैं तो साथ में। तू जानती है ना मेरे कहने का मतलब, माँ ने कहा। वैसे भी कभी रोका है तुझे? पूरी आजादी तो दे रखी है। सब कुछ तो करने देती हूँ। आजादी दी है।
सुनकर प्रीति ने मुंह बनाया। इन शब्दों से उसे हमेशा ही बहुत चिढ़ होती, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। एक तरह से वो खुशी थी कि उसका भाई भी नाटक देखने उनके साथ आ रहा है। अच्छा है, उनके साथ समय बिताने को मिलेगा। इन दिनों वो अपने भाई से काफी दूरी महसूस कर रही थी। अपने दोस्तों के साथ भाई का होना उसे अच्छा लगेगा। उसके साथ नाटक देखते हुए भाई भी उसकी दुनिया का हिस्सा बन पाएंगे। उन्हें भी पता चलेगा कि उसे क्या अच्छा लगता है। उसे अचानक बहुत खुशी महसूस होने लगी। उसने नल चालू किया और बर्तन धोने लगी। वो शीतल को फोन करके एक और टिकट लेने को कह देगी। पैसे तो सुबह भी दिए जा सकते हैं। सभी को उसका भाई बड़ा पसंद आता था। हमेशा हंसी मजाक करने वाला, चुटकुले चुटकुले वगैरह सुनाने वाला। पर जाने क्यों लगने लगा था जैसे अब भाई की जिंदगी उसकी और उसकी माँ की जिंदगी से कुछ अलग सी हो गई है। 3 साल पहले जब उनके पापा गुजरे थे, तो माँ ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि इससे भाई की पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट ना आए। जब पापा खत्म हुए तो भाई की परीक्षाएं एकदम नजदीक थीं। सारे रीति रिवाजों को ताक पर रखते हुए माँ ने सारे कर्मकांड 13 के बजाय 4 ही दिनों में पूरे करवा दिए। बाद में पापा के ऑफिस और बैंक से संबंधित सारे कामों को निपटाने में प्रीति ने ही माँ की मदद की। और जब ऑफिस से पापा की जगह घर के किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिलने की बात हुई, तो माँ ने यह नौकरी खुद कर ली। इसी से भाई की फीस और घर के दूसरे खर्च पूरे होते। प्रीति को अपने कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती थी और जल्द ही उसे कोचिंग सेंटर में काम भी मिल गया। अब घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगी थी और अब तो उसके भाई को भी कुछ पैसे मिलने लगे थे। माँ ने जोर दिया कि भाई अपनी कमाई अपने खर्चे के लिए ही रखे। प्रीति की कोचिंग क्लास सुबह होती और फिर वो वहीं से सीधे यूनिवर्सिटी चली जाती और शाम होते होते ही घर पर आ जाती। उस दिन वो घर आई तो भाई रिमोट हाथ में लिए सोफे पर सो रहे थे। ये अभी तक सोए क्यों पड़े हैं? उसने माँ से पूछा। अब तक तो इन्हें तैयार हो जाना चाहिए था, 5 तो बज ही चुके हैं। उठाने ही वाली थी, फिर सोचा चाय के साथ उठा दूंगी। तेरी भी बनाई है, तू तैयार हो, खाना खाकर तब तक वो भी तैयार हो जाएगा। जब प्रीति मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आई तो भाई को चाय पीते देखा। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है। चिल्ला क्यों रही है? ऐसा भी क्या जल्दी है? भाई ने थोड़ा आलस से भरकर कहा और सोफे पर पैर पसार कर बैठ गए। प्रीति उन्हें घूरती रही। ये इतनी चिड़चिड़ी कब से हो गई? उसने माँ से मुस्कुराते हुए पूछा। वैसे तो वो अपने भाई को काफी पसंद करती थी, पर उसकी यह आदत उसे कभी अच्छी नहीं लगी, हर काम को अपनी सहूलियत से करना। खैर, भाई ने चाय खत्म की और तैयार होने के लिए उठे। प्रीति जल्दी जल्दी खाना गटक रही थी। जल्दी करो, हमें देर हो जाएगी। भाई के पास से गुजरने पर उसने कहा, ठीक है, एक नाटक ही तो है। वो अपनी बाह प्रीति के गले में डालते हुए बोला। यह सिर्फ कोई एक नाटक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खास नाटक है। अब उसे गुस्सा आ रहा था। उसने भाई के हाथ को झटक दिया, पर अभी वो लड़ाई के मूड में नहीं थी, इसलिए खाना खत्म करते ही उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकल गई। जल्दी आओ, मैंने प्रेमा को मिस्ड कॉल दे दिया है। वो मीनू के घर के पास हमारा इंतजार कर रही होगी। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने कहा। बाहर वो अपने स्कूटर के पास उसका इंतजार करने लगी। भाई को इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिलने के 1 महीने पहले ही उसके पिता ने लोन लेकर उन्हें एक मोटरसाइकिल दिलाई थी। उम्र होने पर उसे भी एक स्कूटर दिलाने का वादा किया था। माँ को वो वादा याद था। उन्होंने स्कूटर की शुरुआती रकम दी। प्रीति ने कहा कि बाकी की किस्तें वो अपनी कोचिंग की कमाई से भरेगी। स्कूटर देखने में बहुत अच्छा था। उसे पहले पहल चलाते हुए मिली आजादी और आत्मनिर्भरता की खुशी अब तक खत्म नहीं हुई थी। उससे सब कहते थे कि वो गाड़ी बड़े अच्छे से चलाती है। भाई के बाहर आने तक का समय उसे बहुत लंबा लगा। अब चलो भी, उसने स्कूटर पर बैठते हुए कहा। वो इंतजार कर रही थी कि भाई बैठे तो वो स्कूटर का स्टार्ट वाला बटन दबाए। मुझे चलाने दे, पीछे से आवाज आई। क्या? कहते हुए उसने गर्दन घुमाई तो देखा कि भाई चाबी लेने के लिए हाथ बढ़ाए हुए था। गाड़ी मैं चलाऊंगी, तू पीछे बैठ। गाड़ी मैं चलाऊंगा, तू पीछे बैठ। नहीं, मैं तुम्हें बैठाकर ले जाना चाहती हूँ। फिर कभी, अभी मैं चलाऊंगा।
नहीं, यह मेरी गाड़ी है। अब तक उसे लग रहा था कि उसका भाई मजाक कर रहा है, लेकिन अब वो समझ गई कि वो गंभीर है। उसके अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इतनी छोटी सी चीज पर जिद क्यों कर रही है? चल, मुझे चलाने दे। जब बात इतनी छोटी से है तो तुम क्यों नहीं पीछे बैठ जाते? फिर चले चलते हैं। तो फिर मैं नहीं आ रहा। क्या? मैं तेरे पीछे बैठ कर नहीं जाऊंगा। देखो, वैसे ही बड़ी देर हो गई है। मीनू और प्रेमा 15 मिनट से इंतजार कर रही होंगी। चुपचाप बैठ जाओ। लौटते समय तुम चला लेना। अब उसकी आवाज में थोड़ी नरमी थी। नहीं, तेरे पीछे बैठने में मुझे शर्म आएगी। तभी प्रीति के दिमाग में कुछ कौंधा। उसने सामने देखा, गाड़ी स्टार्ट की और चली गई। अभी जो हुआ उस पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसी सड़ी सी बात पर झगड़ा हो सकता है, वो आना ही न चाहता हो। गुस्से से निकले आंसुओं से उसकी आंखें जलने लगी थीं और उसके गाड़ी चलाते ही वे उड़कर उसके बालों में चले गए। वो सीधे वहीं रुकी जहां मीनू और प्रेमा उसका इंतजार कर रही थी। इतनी देर क्यों हो गई? प्रेमा ने पूछा। और तेरा भाई कहाँ है? खाली सीट देखते हुए मीनू बोली। धूप में खड़े रहने से उसका चेहरा लाल पड़ गया था। फिर भी प्रीति से उसके चेहरे का मेकअप छिपा न रहा। मैंने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया। क्या? क्यों? लेकिन मेरी मम्मी तो सोच रही हैं कि वो हमारे साथ आ रहे हैं, तभी तो उन्होंने मुझे आने दिया। मीनू थोड़ा घबराते हुए अपनी गली की ओर देखते हुए बोली, जैसे वो तय नहीं कर पा रही हो कि अब इन लोगों के साथ जाए या वापस घर चली जाए। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि वे नहीं आए हैं। प्रीति जल्दी मचाती हुई बोली। ऑडिटोरियम वाले इलाके में उनका जाना कम ही होता था, इसलिए सड़कें बहुत जानी पहचानी नहीं थीं और उसका पूरा ध्यान सही जगह मुड़ने पर था। हुआ क्या? प्रेमा ने पूछा जब वो स्कूटर खड़ा कर ऑडिटोरियम की ओर जा रहे थे। वे मेरे पीछे बैठना नहीं चाहते थे, तो मैंने उन्हें घर पर ही छोड़ दिया और आ गई। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तूने उन्हें छोड़ दिया? मीनू ने पूछा। मेरी मम्मी क्या कहेगी जब उन्हें पता चलेगा कि हम अकेले ही गए थे? उन्हें बताने वाला कौन है? तू। प्रेमा थोड़ा उतावली होकर बोली। फिर प्रीति की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, उन्होंने सच में तेरे पीछे बैठने से मना किया? प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया। उसे यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके भाई को एक लड़की के पीछे बैठना शर्म वाली बात लग रही थी। उसका भाई इतना दकियानूसी कैसे हो सकता है? यह तो बड़ी बेवकूफ़ी भरी बात है। ऐसे लड़कों पर तो वो हंसा करती थी, और यहाँ खुद उसका भाई ऐसी बात कर रहा है। और हम सब समझते थे कि वे बहुत भले हैं। वो तेरे पीछे नहीं बैठा, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो अच्छा नहीं है। मीनू ने प्रीति को घूरते हुए कहा। बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि वो अच्छे नहीं हैं और मतलबी भी हैं, प्रीति ने कहा। एक बार फिर वो रुआंसा सा महसूस कर रही थी और अपने भाई के बर्ताव पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। कितनी छोटी सी बात पर वह एक अच्छी खासी शाम को बर्बाद करने पर तुल गया था। वह शाम जिसका उसे कितना इंतजार था। पर हो क्या जाता है पर हो क्या जाता अगर तू उसे गाड़ी चलाने देती तो? वो मेरी गाड़ी है मीनू। मैं उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, उन्हें अपनी ड्राइविंग दिखलाना दिखाना चाहती थी। मुझे स्कूटर मिलने के बाद यह पहला मौका था जब हम साथ जाने वाले थे। मीनू चुप रही, फिर बुदबुदाई, मैंने फालतू ही इतना सजना धजना किया। क्या? प्रीति और प्रेमा दोनों ही उसे घूरती हुई बोली। तो क्या उनके लिए था यह सारा मेकअप? नहीं, चुप कर। मीनू उनसे नजर बचाते हुए आगे निकल गई। तू उन्हें पसंद करती है? यार, इसका तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। पर अब तो तू जान गई है ना कि वो कैसे हैं, सो अब उसके लिए ट्राई मत मार। हाँ, अगर अगर अपनी ही गाड़ी पर हमेशा पीछे बैठने में ही तुझे सुख मिलेगा, तो बेशक बात आगे बढ़ाई जा सकती है, प्रेमा ने चुटकी लेते हुए कहा। चुप कर। मीनू का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन वो भी दबी हुई हंसी हंस रही थी। ऑडिटोरियम के दरवाजे पर शीतल 5 टिकट लिए खड़ी थी। क्या हुआ? तेरा भाई कहाँ है? वे तो पीछे छूट गए, तीनों ने एक सुर में कहा और खी कर हंसने लगी। शीतल उन्हें घूरती रही। चल, पहले अंदर चलें, फिर बताते हैं। और इस 5वें टिकट का क्या करें? इसे बेच देते हैं, प्रेमा ने कहा और टिकट खिड़की की ओर मुड़ गई। तुम लोग जाओ और सीट संभालो, मैं उसके साथ आऊंगी। कहते हुए प्रीति प्रेमा के पीछे भागी। चल,
तब तक मैं तुझे सारी कहानी सुनाती हूँ, मीनू ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। तूने मेकअप किया है? शीतल ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। तो क्या, हर कोई मेकअप के पीछे पड़ा है। जब तक प्रीति और प्रेमा वापस आए, शीतल प्रीति के पीछे छूटे भाई के बारे में सोचते हुए हंसे जा रही थी। प्रीति मीनू के बगल में बैठी और फुसफुसाई, जो भी हुआ उसके लिए सॉरी यार। वो अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। मीनू ने उसे देख मुंह बना लिया। अगर तेरी मम्मी पापा ने पूछा तो क्या बोलेगी? अभी तक वो मीनू के डर को लेकर उसे छेड़ रहे थे, लेकिन प्रीति जानती थी कि यह डर असली है। क्या तू उन्हें बताएगी कि हम अकेले आए थे? नहीं, मीनू बोली। तो झूठ बोलेगी? झूठ क्यों बोलूंगी? मैं क्या अकेली ही आई हूँ? हम 4 लोग हैं, और अगर उन्होंने खास तौर पर उनके बारे में पूछा तो कह दूंगी कि कुछ ऐसा हुआ कि वो आ नहीं पाए। पर मुझे यह मालूम न था, और इसमें मैं क्या कर सकती थी? बताओ, क्या मैं कुछ कर सकती थी? मीनू की आंखों में थोड़ा गुस्सा था। प्रीति समझ नहीं पा रही थी कि यह गुस्सा उसके माँ पापा के कड़े नियम कायदों के कारण है, या फिर उसके भाई को ना लाने के कारण। मीनू ने उसका हाथ दबाया और बोली, मैनेज कर लेंगे, चिंता न कर यार फालतू में। ऐसा कहकर वो फिर दबी हंसी हंसने लगी और बोली, बस अब तो यही दुआ करो कि लौटते समय कोई हमारा पीछा ना करे। अगर किसी ने घर तक मेरा पीछा किया या कुछ और बुरा हुआ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सब कुछ बुरा आज ही होगा क्या? शीतल ने हंसते हुए ऐतराज जताया। तू जानती है यार, अभी हम सब किस मूड में हैं। अगर लौटने में किसी ने हमें परेशान करने की कोशिश की तो उसकी शामत आ जाएगी। जैसे ही घंटी बजी, सब चुप हो गए। नाटक शुरू हो गया। धीरे धीरे वो पूरी तरह नाटक में खो गए। एक खास किरदार निभाने वाले एक्टर से तो प्रीति को रश्क हो रहा था। वो सोच रही थी कि काश उसकी जगह मैं होती। कुछ देर के लिए वो पीछे छूटे भाई को भूल चुकी थी। उनके बगल में बैठे 2 लड़के इंटरवल के दौरान उनसे थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर लड़कियां उनसे रुखाई से पेश आ रही थीं। कौन जाने लड़के इस बात का क्या मतलब निकालेंगे। ऐसे मौकों पर प्रीति को बड़ा बुरा लगता कि उसे और उसके दोस्तों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। अपनी बात मनवाने के लिए उन्हें कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। यह वो जानती थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब किसी के मुस्कुराने का जवाब मुस्कुरा कर देना, या किसी से लिफ्ट लेना मुसीबत को गले लगाना न होगा। और अगर इतना भी हो गया तो जिंदगी थोड़ी तो आसान हो ही जाएगी। नाटक खत्म होने के बाद वो कुछ देर उसके बारे में बातें करती रही। अपनी क्लास के कुछ और लोगों से मिली। प्रीति उनके साथ स्टेज के पीछे जाना चाहती थी। अगर उनकी टीचर वहां हुई तो कलाकारों से भी मिला जा सकता था। यार वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मीनू बोली। मैं नहीं चाहती कि मेरे मम्मी पापा रास्ते पर खड़े होकर मेरा इंतजार करें। वैसे ही इतना कुछ हो चुका है। हाँ हाँ, चल चलते हैं, प्रीति के पीछे बैठते हुए शीतल ने कहा। शीतल का घर पास ही में था। उसे छोड़ने के बाद प्रीति को बाकी रास्ते अकेले ही जाना था। एक मोड़ पर उसने मीनू और प्रेमा को बाय कहा और बोली, मीनू फोन पर बताना कि घर पर कैसा रहा। मीनू ने हाँ में सिर हिलाया। अब वो पहले से कुछ कम परेशान लग रही थी। अब जो होगा देखा जाएगा। जैसे ही घर पास आने लगा, प्रीति को थोड़ी चिंता होने लगी कि माँ क्या कहेगी, और अब उसे फिर से अपने भाई का सामना करना होगा। उनसे वो क्या कहेगी? इस घटना से उन दोनों के बीच के अटपटेपन को वो अभी से महसूस कर पा रही थी। तेरे पीछे बैठना मुझे बेवकूफी लगेगा, यह कोई तर्क हुआ भला? यह सोचकर वो एक बार खुलकर हंसी, और फिर उसने गाड़ी तेज कर दी। दरवाजा खोलते ही सोफे पर बैठे टीवी देखते भाई दिखे। उनकी ओर ध्यान दिए बगैर वो सीधे किचन में चली गई। माँ रसोई साफ कर रही थी। प्रीति माँ की मदद करने लगी। रहने दे, पहले खाना खा ले, मैं तेरा इंतजार कर रही थी, माँ ने कहा। और वो? प्रीति ने दूसरे कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने खा लिया, माँ बोली। क्या माँ कुछ कहना चाह रही थी? खाना शुरू करते ही माँ नाटक के बारे में पूछने लगी। भाई चुप बने रहे। माँ उन्हें बातचीत में शामिल करने की पूरी कोशिश करती रही, पर वो चुप ही रहे। प्रीति अभी भी माँ के कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। उसे खुद भी पता नहीं था कि वो बात को कहाँ से शुरू करे और कैसे, इसलिए वो चुप रही। आखिर माँ ने पूछ ही लिया, उस एक्स्ट्रा टिकट का क्या किया? बेचकर स्कूटर में पेट्रोल भरवा लिया। और दोनों जोर से हंस पड़ी।